आज व्यवहारिक जगत में कैलेंडर चेंज हो रहा है और संपूर्ण विश्व अ, नए साल को मना रहा है। वैसे आपको भी शुभकामनाएं, क्योंकि यह नया वर्ष सबके रगरिसे में समाया हुआ है और इसी के अनुसार आप लोग अपनी लोक क्रियाओं को क्रियान्वित करते हैं, जिसको नकारा नहीं जा सकता है। यद्यपि इस नए वर्ष से किसी प्रकार का नयापन तो नहीं आ रहा है, न प्रकृति से न आपके जीवन में, बल्कि दूषित वातावरण का ही जन्म होता है। खैर, इस पर भी चर्चा करेंगे। बात यह समझने की है कि समय अपनी यात्रा में है। क्या हम समय की यात्रा में हैं? 2024 चला गया। आप एक वर्ष के अपने जीवन का एक विवरण निकालिए कि आपने क्या किया। ऐसे 2025 भी निकल जाएगा, 26 भी, और आप भी निकल जाएंगे, हम भी निकल जाएंगे। लेकिन ये जो मानव देह आपको प्राप्त हुआ है, इसको प्राप्त करने के बाद आपके जीवन में क्या नवीनता का जन्म हुआ कि या विषय वासना में लिप्त होकर, जैसे अन्य जन्मों में आप विषय भोग करते हुए अपने जीवन को गवा रहे थे, क्या इस जन्म में भी आप यही कर रहे हैं? क्योंकि 2025 तो आ गया, लोग कह रहे हैं नया साल आ गया। अभी 2025 को लोग 2024 में 25 दिसंबर को लोग बड़ा दिन कह रहे थे। क्या ये बड़े बड़े शब्द हमारे जीवन में आए? क्या हम नवीनता की ओर जा रहे हैं? नहीं, हम जैसे जी रहे थे वैसे ही जी रहे हैं। परमात्मा के समीप की बात दूर रही, उनकी उपासना की बात दूर रही, उनकी भक्ति की बात दूर रही। हमने उनको ठीक से समय तक नहीं दिया और हम अपने जीवन में नवीनता चाहते हैं, कुछ नया चाहते हैं। जबकि अधिकांश लोग इस दिन वासनाओं में ज्यादा लिप्त हो जाएंगे। रात को बोतलें खुलेंगी, पार्टियां होंगी और एक महान अंधकार की ओर एक नए साल का कदम आपका बढ़ेगा। क्या आप यही चाहते हैं? और आप चाहते हैं कि आपके जीवन में सुख, समृद्धि, प्रकाश का जन्म हो। कैसे होगा? दीपक ही नहीं जलाओगे तो आप प्रकाश कहां से पाओगे? समय अपनी यात्रा में है और वो कभी नहीं रुकता। 2025 आ गया, आप नहीं रोक पाएंगे। 26 भी आएगा, वो भी नहीं रोक पाएंगे। रोका हुआ है तो केवल अपने आप को, अपने जीवन के नवीन यात्रा को रोका हुआ है आपने। उस उपासना को रोका हुआ है, उस साधना को रोका हुआ है, उस भक्ति को रोका हुआ है जो आपको परम निर्वाण यात्रा की ओर अग्रसर कर सकती है, परमात्मा के समीप ले जा सकती है। नए साल के विशेष आ रहे हैं, सुबह से मैं देख रहा हूं और मैं बस यही कह रहा हूं आपको भी। लोग अच्छे अच्छे शब्दों का भी प्रयोग कर रहे हैं, सुख, समृद्धि। बहुत कृतज्ञ हूं मैं, लेकिन मैं भी आपके जीवन की मंगल कामना करते हुए एक आश्वासन देना चाहता हूं। एक हृदय की गहराइयों से प्रार्थना करना चाहता हूं। बड़े ध्यान से केवल 2 मिनट बात सुने। जीवन बीत रहा है, आपके हाथ से फिसल रहा है, आप इसे रोक नहीं सकते। यदि आपके हृदय में यही नवीनता का नया वर्ष है तो आज से ही कुछ संकल्पों के साथ आप इस वर्ष में प्रवेश करिए। सबसे पहली बात, यह वर्ष ही वो हो जिसमें आपको प्रिया प्रियतम का दर्शन हो, श्यामा श्याम का दर्शन हो। अपना अभी तक का जीवन जैसा गया गया, जाने दो। बीत गई सो बात गई, आगे की सुधि ले हो। अब से जो प्रारंभ हो रहा है, ये पूरा का पूरा आपका नया जन्म होना चाहिए और इस जन्म में आप विशुद्ध भक्ति की यात्रा की ओर अग्रसर हो, जिसमें नाम जप, प्रभु से प्रार्थना हो, हे श्री जी, हे श्याम सुंदर, मेरे अंदर कोई गुण नहीं है,
कोई भी ऐसा पुरुषार्थ नहीं है जिससे मैं आपको प्राप्त कर सकता हूं, लेकिन इस वर्ष से ही मैं आपकी ओर चल पड़ा हूं। आप अपने करुणापूर्ण मुख से हमारे इस पुरुषार्थ में जो कमी हो, साधना में जो कमी हो, उपासना में जो कमी हो, इन कमियों को बिना देखे आप अपनी गोद में हमें स्थान दें। श्री जी से प्रार्थना हो कि आप हमारे द्वारा जो पाप पुण्य हो रहे हैं वो आप ही लो, हमें केवल विशुद्ध भक्ति दो। ये शुद्धता, ये अशुद्धता आप ही लो, हमें केवल शुद्ध भक्ति दो। ये धर्म, ये अधर्म आप ही लो, हमें केवल शुद्ध भक्ति दो। और उस विशुद्ध शुद्ध भक्ति की यात्रा की ओर हमारे जीवन के प्रमुख संकल्प की स्थापना हो कि अधिक से अधिक नाम जप हो, अधिक से अधिक ब्रह्मचर्य आदि सद आचरण का जीवन में स्थान बने, एवं यह मन सदैव आपका चिंतन करे। ये नेत्र केवल भगवत भक्तों का ही दर्शन करें और इस विशुद्ध भक्ति की यात्रा की ओर अपने जीवन को आप अग्रसर करें। नहीं तो 2025 भी बीत जाएगा और 26 की तैयारी आप लग जाइए। हाँ, तो यदि इस प्रकार की नवीनता का जन्म आपके जीवन में हो रहा है तो आपको मंगल कामनाएं नए वर्ष की। नहीं हो रहा है तो आप घोर अंधकार की ओर तो जा ही रहे। निर्णय आप सबका है कैसे नवीन वर्ष को अपने जीवन में जन्म देना है। मदिरा पान करके या विषय वासनाओं में लिप्त होकर के, अथवा दिव्य करमाला लेकर के इस मन को मन का बना करके चित्त सदैव चित्त चोर श्यामा श्याम का चिंतन करें, भगवत चिंतन करें और विशुद्ध भक्ति की ओर हम लोग अग्रसर। ये निर्णय लेते हुए ही अपने जीवन में नए वर्ष को जन्म दें।